Yes, let's see. This is the matrix, and this matrix is square matrix, 7 cross 7 का matrix, and this is the principal diagonal, and this one diagonal below this principal diagonal, and one more diagonal above the principal diagonal. There are three diagonals. That's why this is, you can say this is tri-diagonal matrix. Okay. So now we are going to discuss about tri-diagonal matrix. Means address calculation in tri-diagonal matrix in row major order. In row major order. Okay. So see. तो दिस इज ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स. नाउ लेट्स सी. अब ये देखेंगे कि ये जो ट्राइडायगोनल एलिमेंट्स हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, वो कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे. एज वी नो, ये कैसे स्टोर होंगे इन वन डायमेंशन एरे. तो वन डायमेंशन एरे में कैसे स्टोर होंगे, लेट्स सी. तो एक मैंने वन डायमेंशन एरे स्टार्ट किया. ओके सी. तो अच्छा, वन मोर थिंग. As we know, in previous video we have discussed about this indexes. This is matrix starting from 1 1. This is the assume. This is the index is 1 1, and starting index is 1 1, and second row first column, third row first column, and this is seventh row second column. This is the notation to describe a particular index of this matrix. Assume this just like. First element represent the row number and second one is column number. Okay, so now I'm going to describe storing the elements in row array. So this is first row, this is first row, second row, third row, fourth row. The first row, this means 1 1 and 1 2. Now this is first row. And second row, what is second row? Second row is this one. This one is second row. Okay, third row, and this one is fourth row, like this. So let me store this 2 1, 2 2, and 2 3. This is second row. Now this third row, 3 2, 3 3, 3 4. Again 4 3, 4 4, 4 5. Again 5 3. No, 5 4 5 5 5 6. Sorry, 5 4 5 5 and 5 6, and 6 5 6 6 6 7, and 7 6 7 7, 7 6 and 7 7. Okay, so this is the storage of these elements which are lies on ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स. तो अब हाँ, तो लेट मी फाइंड आउट द फार्मूला फॉर एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स. तो लेट मी फाइंड द बेस एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, दिस इंडेक्स 6 7. ओके, तो 6 7 क्या, अगर मुझे एड्रेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? वही सेम लॉजिक जो प्रीवियस में हम लोगों ने देखा. सी. तो इस वाले एलिमेंट पर पहुंचने से पहले हमने टोटल कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए. देखिए, तो इस वाले पहुंचने से पहले हमने फर्स्ट रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो कंप्लीट किया, है ना. दिस 4 रो कंप्लीट हुआ, और ईच रो कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स. ठीक है. और एक चीज़ और नोटिस करिए कि ये जो रो है ना, रो का फर्स्ट रो कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट रो ऑफ दिस ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स. तो हम 2 को पहले फिक्स कर देते हैं, 2 प्लस. हाँ, अब इसको छोड़कर 1 2 3 4 रो, इसके ऊपर 4 रो, एंड हर रो में 3 एलिमेंट्स हैं, प्लस. अब ये ओवर हो गया. अब बस, अब इसके पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 6 7 के पहले 2 एलिमेंट्स हैं. बी केयरफुल, हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, एंड
ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स में दिस एलिमेंट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसी को लेंगे 6 7 एंड 6 5 एंड 6 6 को, ठीक है। तो इट मीन्स 6 7 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 6 7 से पहले 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये J है और ये K है, इसके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिससे कि ये मेरे को आंसर 2 मिल जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, इसके लिए अगर मैं लिखूँ 7 - 6 + 1, 7 - 6 + 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 2। अब बताइए 6 5 से पहले कितने एलिमेंट हैं, 6 5 से पहले, तो 5 - 6 + 1, 5 - 6 + 1 = 0। इट मीन्स नो एलिमेंट्स, 6 5 के पहले नो एलिमेंट्स फॉर दिस ट्राइडेंगल मैट्रिक्स। इसका मतलब दिस फॉर्मूला कैन वर्क्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, दिस वन टोटल इज 2, ये 2 दिख रहा है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 - 6 + 1। तो ये हो गया सिंपल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। फॉर एग्जाम्पल अगर साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 2 बाइट, देन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड द बेस एड्रेस एज्यूम 1000। तो व्हाट शुड बी टोटल वैल्यू, कैलकुलेशन करें, 4 3 = 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 2 = 32, 1032। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस वन। इसका मतलब इससे पहले हमने टोटल 16 एलिमेंट्स क्रॉस किए और हर एलिमेंट की साइज 2 बाइट है, एज्यूम किया हूँ, तो इसलिए ये वाला आंसर आ गया। बट अब फार्मूला देखते हैं, हाउ टू डिराइव दिस फार्मूला। सी, तो देखिए अब फार्मूले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास दिस इज 2, this 2 plus this 2 plus, हाँ 2 plus what is 3, 3 each row contains 4 कैसे आया, see be careful। यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला 4 कैसे आया, इस 6 की वजह से आया, क्योंकि हमें किसका इंडेक्स फाइंड करना था, 6 7 का एड्रेस फाइंड करना था। इट मीन्स हमने 4 क्यों लिखा, वैसे अगर देखा जाए तो इसको हम लोगों ने इसलिए वजह से लिखा 6 - 2, ठीक है। वाई 6 - 2, क्योंकि इस 6 के ऊपर कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 रो हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनरली -1 किया है, ठीक है। तो -1 किया है क्योंकि इस वाले रो को तो छोड़ दिया, उसके ऊपर 5 रो है। बट इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट रो इज ऑलरेडी कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स मैंने लिख दिया। इट मीन्स अब -1 था, अब एक और -1 हो गया। तो इट मीन्स यू कैन से कि जो मेरा ये जो J और K था, इट मीन्स हम लिख सकते हैं J - 2। अगेन J मतलब इंडेक्स 6 और ये -1, एक तो इटसेल्फ अपने वाले रो को छोड़ दिया और एक और माइनस वो फर्स्ट वाले रो को छोड़ दिया, इनटू हर में सारे रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, प्लस व्हाट इज दिस 7 6 मीन्स दिस इज K - J + 1, ठीक है। नाउ दिस इज formula and what is this, this is W, size of each elements into base address plus W, this one। then ये क्या मिला, J kth इंडेक्स का एड्रेस फाइंड किया रो मेजर ऑर्डर में। नाउ तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स ले लीजिए and you can verify this formula। तो this is the formula for this row major order, okay। J kth index, this is the address of this matrix J kth index। For example, this is the A, this matrix name is A,
address of a j kth index equal to base address of this one. For example, this is 1000, the 2 and 4, and this is 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 6, 6 का gap means 1022, and this should be 28, 1034. So this is these are the base address of particular starting index of each row. तो देखिए, एक तो दिस इज द वन वे टू फाइंड द बेस एड्रेस. एक सोल्यूशन ये है कि आप इसको भी देखकर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. वो प्रीवियस वीडियो में भी यू कैन फॉलो द सेम लॉजिक. आप पहले रो में स्टोर कर लीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को देखकर भी आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. कैसे? लेट्स सी, हमने किसका निकाला था? 6, 7 का. ठीक है, तो सी 6, 7 से पहले कितने हमारे रोज हैं? 1, 2, 3, 4, 5. दिस 5 रो कंप्लीटेड. 5 रो में 1, 2, 3, 4 रो, और फर्स्ट रो में कितने हैं? 2 हैं, प्लस इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचने से पहले हमने कितने रो क्रॉस किए? 1, 2, 3, 4 रो, एंड ईच रो कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स. तो दिस इज 3 प्लस, अब ये वाला कंप्लीट हो गया, दिस 2 एंड दिस 1, 2, 3, 4 इंटू 3. अब ये बचा. अब इस रो में इसके पहले कितने एलिमेंट्स थे? 2. ये 2 आ गए, और 2 इसकी वजह से आए थे. ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और प्लस 1000 बेस एड्रेस. तो यू विल गेट आंसर दिस 1032. ठीक है, तो वैसे this is not so good. You can put all the elements in one dimension array, and from that array you can easily calculate the address of particular index.